खुदा की पाक और पवित्र प्रजा, खुदा के बेटे और बेटियों, खुदा के मुबारक लोगों, मेरे आदरणीय बुज़ुर्गों, प्यारे बहनों और भाइयों, सुबह की दुआ में आपका स्वागत है। मैं आपका दिल से, तहे दिल से शुक्रगुजार होता कि आज रोज़ की तरह आप फिर से खुदा के तख्त के सामने हैं और आज की सुबह का धन्यवाद हो रहा है। खुदावंद तेरा धन्यवाद है आज की मीठी सुबह के लिए, अच्छे मौसम के लिए, अच्छी खुशगवार हवाओं के लिए, अच्छी ज़िंदगी के लिए, अच्छे मौके के लिए कि तू हमें बार बार अपने कदमों में आने का मौका देता है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सबको बरकत देना, सबको आशीष देना। एक दिन खुदा ने अपने बंदे सुलेमान से कहा, जो कुछ तू चाहता है मांग ले, मैं तुझे दूंगा। तो सुलेमान ने खुदा को जवाब दिया, तू अपने दास को समझने की शक्ति दे दे कि मैं भले और बुरे की परख कर सकूं। देखिए, खुदा के हजूर उसे मौका मिला मांगने का। चाहता तो बहुत कुछ मांग सकता था, लेकिन आज मेरे लिए और आपके लिए एक सिक्का है कि उसने भले और बुरे की परख का ज्ञान जो है वो मांगा। तो खुदा ने उससे कहा, इसलिए कि तूने समझ का वरदान मांगा है। ना तूने लंबी उम्र मांगी, ना तूने धन मांगा, ना तूने दौलत मांगी, ना ज़मीन मांगी, ना जायदाद मांगी और ना ही अपने दुश्मनों का नाश मांगा, पर तूने अक्ल और समझ मांगी है। इसलिए सुन, मैं तुझे बुद्धि और विवेक से भरा हुआ मन दे देता हूं, यहां तक कि आज तक ना तो तुझसे पहले और ना तेरे बाद तुझ सा कोई भी नहीं होगा। इसके साथ साथ और क्या मिला, सुनिए। और जो कुछ तूने नहीं मांगा, धन, दौलत और महिमा, मैं तुझे यहां तक दे देता हूं कि जिंदगी भर कोई राजा तेरे बराबर ना कभी हुआ है और ना ही होगा। ये खुदा की बातें हैं। ये खुदा का वादा सुलेमान के साथ हुआ। उसके बहुत सारे वादे आपके साथ भी हैं। उन वादों पर गौर करें, उन वादों पर ध्यान दें। ये पहला राजा, फर्स्ट किंग चैप्टर 3 11 to 13 का जिक्र जो है वो हो रहा था। आज का कलाम और आज का वचन जो मेरे और आपके लिए है वो लूका की अंजील है, उसका 12वां अध्याय है, उसकी 30 और 31 आयत है। क्योंकि संसार की सब जातियां इन चीज़ों की खोज में रहती हैं और तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन चीज़ों की ज़रूरत है, पर तुम खुदा के राज्य की खोज करो, उसकी खोज में रहो, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो तुम्हें मिल जाएंगी। All the nations of the world seek after these things, and your Father knows that you need them. Instead, seek the kingdom of the God, and these things will be given to you. ये खुदा का पाक और पवित्र कलाम है, पवित्र वचन है जो आपके लिए खुदा की मेहरबानी से पढ़ा गया, सुना गया और समझने की कोशिश भी की गई। ये कलाम आपकी ज़िंदगी में 1000 गुना फल लाए कि हम लोगों पर नहीं, संसार पर नहीं,
पर खुदा पर भरोसा रखें। आज की आयत जो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये ज़बूरों की पोथी है, उसका 34वां अध्याय है, उसकी 9वीं आयत है। ऐ खुदा के मुबारक लोगो, खुदा का भय मानो, क्योंकि जो खुदा का भय मानते हैं उन्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के इस छोटे मैसेज को यहीं पर पूरा करता हूँ। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह के नाम से आमीन, आमीन। आइए दुआ में चलेंगे। दुआ का वक्त हो गया। हंसते ममूर जो लोग घुटनों पर आना चाहते हैं, घुटनों पर आ जाएं, नीवे हो जाएं, अपने हाथों को जोड़ लें, अपनी आंखों को बंद कर लें। इस समय हम खुदा के तख्त के सामने आज की दुआओं को पेश कर रहे हैं। आसमानी पिता, तेरा धन्यवाद है आज की इस खुशनुमा सवेर के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी के साथ जोड़ी और हमें एक और मौका दिया है कि हम तेरी पाक और पवित्र हज़ूरी में आ सकें। आए खुदावंद, मैं सारे संसार के लिए सुलह और सलामती की गुहार करता हूँ। हर एक इंसान जो है वो बहुतायत की ज़िंदगी पाए, तेरे रहम में चले, तेरे कर्म में चले। खुदावंद बाप, सब तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हो, खुशहाल ज़िंदगी हो, सब कुछ वाफर हो, किसी बात की किसी को कोई कमी ना हो। परमेश्वर, अपने इन बच्चों को जो तेरे सामने आज बैठे हैं, इनकी सारी दरख्वास्तों को, सारे दिल के ख्यालों को, सारी मनोकामनाओं को पूरा कर खुदावंद। अपने आसमानी झरोखे खोल दे खुदावंद बाप, ताकि हर एक बशर जो है बहुतायत की ज़िंदगी में आगे चले, तेरी अपरंपार कृपाओं में बना रहे। खुदावंद बाप, जो सफ़र में हैं उनके सफ़र को मुबारक कीजिए। जो आज नए बच्चे जन्म लिए हैं उनको बरकत देना, उनकी माँओं को बरकत देना, घरों के सारे खर्चाजात को तेरे सामने रखता, पढ़ने वाले बच्चों के सारे खर्चों को तेरे सामने रखता। परमेश्वर, अपनी सवली नज़र करके सबको बरकतों से भर देना। जो मांगना भूल गया हूँ, अपने पाक और पवित्र इलाही ख़जानों से दे देना। खुदावंद बाप, इस दुआ को सुनो और मांगता हूँ तेरे इकलौते बेटे हमारे खुदावंद मसीह यीशु के नाम से आमीन, आमीन। खुदा में आप सबकी सलामती हो। सलामती के साथ अपने कामकाज पर जाएं, अपनी रोज़ी रोटी पर जाएं, अपनी दिहाड़ी पर जाएं। अपना ख्याल रखें, अपने परिवारों का ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे इस गर्मी के आलम में अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखें। इन्हीं शब्दों के साथ रब रखा।